स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए गर्ल इज बोर्न व्हेन डैश क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड। लड़की का जन्म तब होता है जब डैश गुणसूत्रों का युग्म होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्स एक्स, सेकेंड है हमारा एक्स वाई, थर्ड है हमारा वी एक्स और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वाई वाई। तो लड़की का जन्म तब होता है जब एक्स एक्स गुणसूत्रों का युग्म होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्स एक्स। अगर हमसे पूछा जाएगा कि लड़के का जन्म कब होता है, तो लड़के का जन्म होता है एक्स वाई गुणसूत्रों के युग्म से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी वाज गिवन बाय। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नन, सेकेंड है हमारा मास्लो, थर्ड है हमारा ड्रीवर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एटकिंसन शिफ्रिन। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी वाज गिवन बाय एटकिंसन शिफ्रिन। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ ए फादर रिफ्यूजेस टू गिव ट्राई इवन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड क्राइंग बाय द चाइल्ड द रिजल्ट विल बी। यदि कोई पिता बच्चे के बहुत देर तक रोने के बाद भी कोशिश करने से इनकार कर दे तो इसका परिणाम क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रिग्रेशन, सेकंड है हमारा जर्नलाइजेशन, थर्ड है हमारा एक्सटिंक्शन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रिग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। फर्स्ट ऑप्शन हमारा वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, सेकेंड है हमारा प्रॉब्लम अवेयरनेस, थर्ड है हमारा कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा फाउंडेशन ऑफ हाइपोथेसिस। साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रॉब्लम अवेयरनेस, सेकेंड होता है हमारा फॉर्मिंग ए हाइपोथेसिस, थर्ड होता है हमारा कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट और फोर्थ स्टेप होता है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस और फिफ्थ स्टेप होता है हमारा ड्राइंग ए कंक्लूजन। तो हमसे जो है फर्स्ट स्टेप पूछा है, तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा प्रॉब्लम अवेयरनेस। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज द चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशन। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्ताव के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, सेकंड है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, थर्ड है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 से 19 साल तक की होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा फर्स्ट फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। निम्नलिखित में से सूक्ष्म मोटर कौशल का उदाहरण कौन है। फर्स्ट है हमारा रनिंग, सेकंड है हमारा राइटिंग, थर्ड है हमारा क्लाइंबिंग और फोर्थ है हमारा हॉपिंग। तो फाइन मोटर स्किल को हम सूक्ष्म मोटर कौशल भी कहते हैं। इसमें जो है जैसे लिखना, पेंटिंग करना, हाथ से तोड़ के रोटी खाना, पलकों का झपकाना, तो ये सब किस में आते हैं, फाइन मोटर स्किल में। और एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में आती है हमारी, जिसमें हम बड़ी मसल्स का यूज़ करते हैं, वो आती है हमारी ग्रॉस मोटर स्किल में, जैसे दौड़ना, साइकिलिंग करना, कूदना। तो ये किस में आते हैं, हमारे ग्रॉस मोटर स्किल में। जहाँ हमारी बड़ी मांसपेशियों का यूज़ हो वहाँ आते हैं हमारे ग्रॉस मोटर स्किल, और जहाँ हमारी छोटी मांसपेशियों का यूज़ हो वहाँ आती है हमारी फाइन मोटर स्किल। अब जैसे हम लिख रहे हैं तो हम सिर्फ अपने फिंगर्स का ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये आएगी फाइन मोटर स्किल में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड राइटिंग, और बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं ये आ जाएंगे हमारे ग्रॉस मोटर स्किल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, होमवर्क इज गिवन टू सी फॉर स्टूडेंट। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉर डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल, सेकेंड है हमारा द स्टूडेंट कुड स्टडी एट होम, थर्ड ऑप्शन है हमारा टू नो दैट हाउ मच द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लेसन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IQ ऑफ मोरॉन स्टूडेंट लाइज बिटवीन। मूर्ख विद्यार्थियों का IQ किसके बीच में होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा 0 to 25,
सेकेंड है हमारा 25 to 50, थर्ड है हमारा 50 to 75 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 75 to 90। तो जो मोरॉन स्टूडेंट हैं उनका IQ लेवल होता है 50 से 75 के बीच में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड 50 to 75। और जिनका IQ जो है वो 0 से 25 के बीच में हो उन्हें इडियट कहा जाता है, और जिनका IQ 25 से 50 के बीच में हो वो इम्बिसाइल में आते हैं। और जिनका IQ 75 to 90 है, 75 to 90 ये आते हैं डल और बॉर्डर लाइन में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड 50 to 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच लर्निंग इन्वॉल्व्स मोटर ऑर्गन्स, किसे सीखने से मोटर अंग शामिल होता है। फर्स्ट है हमारा मोटर लर्निंग, सेकंड है हमारा सेंसरी लर्निंग, थर्ड है हमारा वर्बल लर्निंग और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सेंसरी मोटर लर्निंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोटर लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ टेस्ट आर आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंडिविजुअल टेस्ट, सेकेंड है हमारा ग्रुप टेस्ट, थर्ड है हमारा इंटेलिजेंस टेस्ट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट। ग्रुप टेस्ट आर आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड ग्रुप टेस्ट, समूह परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चीफ एम ऑफ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। फर्स्ट है हमारा कंफर्म कोरिलेशन, सेकेंड है हमारा डिस्कवर कॉजेज इफेक्ट रिलेशनशिप, थर्ड है हमारा इन्वेस्टिगेट पास्ट इवेंट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ अबव। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड डिस्कवर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण प्रभाव संबंध का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेवलपमेंट इंक्लूड्स चेंजेस फ्रॉम, विकास का परिवर्तन शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इन्फेंसी टू एडल्टहुड, सेकेंड है हमारा चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, थर्ड ऑप्शन है हमारा बर्थ टू डेथ और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कंसेप्शन टू डेथ। तो डेवलपमेंट हमारी शुरू होती है जब हम गर्भ में होते हैं और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हमारी डेवलपमेंट चली रहती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ कंसेप्शन टू डेथ। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरिक्सन विच स्टेजेस आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, एरिक्सन ने किन चरणों के आधार पर वर्गीकरण किया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रीजनिंग मोड्स पर, सेकेंड है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, थर्ड है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बायोलॉजिकल नीड्स। एरिक्सन रिसोल्यूशन ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट्स आर कैटेगराइज्ड, सामाजिक झगड़ों के समाधान पर इन्होंने अपने स्टेजेस को वर्गीकृत किया है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईगो ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ, अहंकार के आधार पर संचालन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रियलिटी प्रिंसिपल, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड है प्लेजर प्रिंसिपल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मोरालिटी। तो ईगो ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रियलिटी प्रिंसिपल। और जो हमारा ईड होता है वो बेस्ड होता है प्लेजर प्रिंसिपल पर, और एक होता है सुपर ईगो, सुपर ईगो ये बेस्ड होता है मोरालिटी प्रिंसिपल पर। तो ईगो जो बेसिस था वो था हमारा रियलिटी प्रिंसिपल पर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोरालिटी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स इज ड्यूरिंग डैश लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट, मौजूदा सामाजिक मानदंडों के आधार पर नैतिकता नैतिक विकास के डैश स्तर के दौरान होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कन्वेंशनल, सेकंड है हमारा प्री कन्वेंशनल, थर्ड है हमारा पोस्ट कन्वेंशनल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ अबव। तो जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी ये कोहल वर्ग ने दी है, और कोहल वर्ग ने अपनी थ्योरी में 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात की हुई है, 3 लेवल और 6 स्टेजेस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा कन्वेंशनल लेवल। मौजूदा सामाजिक मानदंडों के आधार पर नैतिकता नैतिक विकास के पारंपरिक स्तर के दौरान होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इज आवर वर्किंग मेमोरी सिस्टम, डैश हमारा कार्यशील मेमोरी सिस्टम है।
फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सिमेंटिक मेमोरी, सेकंड है सेंसरी रजिस्टर, थर्ड है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी इज अवर वर्किंग मेमोरी सिस्टम। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉरगेटिंग इज नॉट वन काउज्ड बाय। भूलने का इनमें से कौन सा कारण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डिके, सेकंड है हमारा डिजीज, थर्ड है हमारा इंटरफेरेंस, फोर्थ ऑप्शन है हमारा डिप्राइवेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ डिप्राइवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट सुटेबल टेस्ट टू मेजर फॉर 9 ईयर इंटेलिजेंट चाइल्ड। 9 साल के बुद्धिमान बच्चे को मापने के लिए सबसे उपयुक्त परीक्षण कौन सा है? फर्स्ट है हमारा TAT थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, सेकेंड है हमारा WAIS वेचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, थर्ड है हमारा WPPSI बैचलर प्री प्राइमरी स्कूल इंटेलिजेंस, फोर्थ ऑप्शन है हमारा WISC बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। और ये जो टेस्ट है ये जो है वो 6 से 16 साल के बच्चों के लिए होता है और WPPSI जो है वो 2 से 7 साल के बच्चों के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 WISC बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चाइल्ड टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई दैट आर सिमिलर टू कंडीशन स्टिमुलस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रेडीनेस, सेकंड है हमारा एक्विजिशन, थर्ड है हमारा डिस्क्रिमिनेशन और फोर्थ है हमारा जर्नलाइजेशन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ जर्नलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेस्ट प्रीपोज 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज विच आर प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस। डैश प्रस्तावित 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं जो बुद्धि में मौजूद हैं। फर्स्ट है हमारा थ्रस्टन, सेकंड है हमारा गिलफर्ड, थर्ड है हमारा साइमन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग ने ट्रायआर्की थ्योरी दी हुई है, ट्रायआर्की थ्योरी इज गिवन बाय स्टर्नबर्ग। और जो गिलफर्ड हैं इन्होंने SOI थ्योरी दी हुई है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी इज गिवन बाय गिलफर्ड। और थ्रस्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी हुई है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन बाय थ्रस्टन। और इन्होंने अपनी थ्योरी में 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट थ्रस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स इज ए डैश इंटेलिजेंस टेस्ट। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स एक डैश बुद्धि परीक्षण है। फर्स्ट है हमारा मिक्स्ड, सेकंड है हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज, थर्ड है हमारा नॉन वर्बल और फोर्थ है हमारा वर्बल। तो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स इज ए नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिएटिविटी प्राइमरली इन्वॉल्व्स। रचनात्मक में मुख्य रूप से शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग, सेकंड है हमारा लॉजिक, थर्ड है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ट्रेडिशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज लाइज बिटवीन। फर्स्ट ऑप्शन है 0 to 2 ईयर, सेकंड है 2 to 7 ईयर, थर्ड ऑप्शन है हमारा 7 to 12 ईयर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 12 to 19 ईयर। तो 0 to 2 में जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज आती है, सेंसरी मोटर स्टेज। और 2 से 7 जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। और 7 से 12 ईयर में जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है और 12 से 19 में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है हमारी। तो जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है ये आती है 7 to 12 ईयर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ए एक्सपेरिमेंट मेकिंग द वैल्यूज ऑफ अदर वेरिएबल जीरो और कांस्टेंट इज कॉल्ड। किसी प्रयोग में अन्य चरों के मानों को शून्य या अचर बनाना कहलाता है। फर्स्ट है हमारा कंट्रोल्स, सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिविटी, थर्ड है हमारा यूनिवर्सिटी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ अबव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कंट्रोल्स, नियंत्रण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट। डैश व्यक्तित्व समायोजन के लिए उत्तरदायी है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इट, सेकंड है हमारा ईगो, थर्ड है हमारा सुपर ईगो और फोर्थ ऑप्शन है हमारा अनकॉन्शियसनेस। ईगो इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेवलपमेंट फॉलोज सीक्वेंस। विकास अनुक्रम का अनुसरण करता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉर्डल प्रॉक्सिमल, सेकंड है हमारा डिस्टल प्रॉक्सिमल, थर्ड है हमारा कॉर्डल सेफेला और फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो डेवलपमेंट फॉलोज सीक्वेंस हमने प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में पढ़ा था कि इसकी 2 डायरेक्शन होती है। पहली होती है सेफेला कॉर्डल सीक्वेंस और दूसरी होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। जो सेफेला कॉर्डल होती है वो हेड टू टो जाती है और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है सेंटर टू आउटवर्ड जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 प्रॉक्सिमोडिस्टल। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज। चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मेजरमेंट, सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिविटी, थर्ड है हमारा हाइपोथेसिस और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कंट्रोल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेनली सोशलाइजेशन इज ए डैश प्रोसेस। मुख्यतः समाजीकरण एक डैश प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बायोलॉजिकली, सेकंड है हमारा मैचुरेशन, थर्ड है हमारा लर्निंग और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। मेनली सोशलाइजेशन इज ए लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशन इज ए बाईपोलर प्रोसेस वाज सेड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विलियम जेम्स, सेकंड है हमारा जेम्स रॉस, थर्ड है हमारा जॉन डुई और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एडम। तो जो बाईपोलर प्रोसेस है ये किसने कहा था? ये कहा था एडम्स ने। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और जॉन डुई ने जो है ट्राईपोलर प्रोसेस दी हुई है। ट्राईपोलर प्रोसेस इज गिवन बाय जॉन डुई। और ट्राईपोलर प्रोसेस में